जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी संगत के साथ रहना, उनको हमेशा ब्लेसिंग देते रहना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सचिन वर्मा दिल्ली उत्तम नगर में रहता हूँ और मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल ही हुआ है सिर्फ गुरु जी का के साथ जुड़े हुए मुझे। और गुरु जी के साथ जब से मैं जुड़ा हूँ, मेरे पे परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा थी और अभी हैं भी। पर जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ, जो भी परेशानी आई, सिर्फ एक गुरु जी का नाम लिया, एनर्जी मिली, पावर मिली और उस रास्ते का हल निकल गया। जहाँ पे कि एक आम आदमी निराशा छोड़ देता है, जैसे कि मैं था एक आम आदमी समझ लो, मैंने वहाँ पे निराशा छोड़ दी अपनी। मैं बिल्कुल निहत्था हो गया, मतलब कि गुरु जी के आगे बस मैंने इतना ही बोला कि गुरु जी, मैंने आपके आगे हैंड ओवर हो चुका हूँ, जो भी करना है आपको करना है। गुरु जी ने वहाँ पे भी मेरा साथ दिया। अगले दिन कुछ काम हो जाता था कि वो चीज़ जो मेरे परेशानी मेरे सामने खड़ी थी, वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी। तो गुरु जी के ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं मेरे साथ। इन 2 साल के अंदर गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे 2 बार डुगरी बुला लिया, डुगरी में सेवा भी दी। जो कि मैं तो सेवादार भी नहीं था। ठीक है, मैं यहाँ पे उत्तम नगर में कई जगह पे सत्संग होते हैं, मैं वहाँ पे मुझे चंदन की सेवा दी जाती है, हैंड वॉश की सेवा दी जाती है। जो कि सारे सत्संग से मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि बड़े मंदिर से एक ऑर्डर आया है कि हम जो लंगर प्रसाद जब हम सत्संग में जाते हैं, जब चाय प्रसाद करते हैं, समोसा प्रसाद किया, कुछ भी चाय प्रसाद किया, तो हमारे जो हैंड्स होते हैं वो उस समय झूठे हो जाते हैं। उसके बाद जब आरती स्टार्ट होती है तो हम लोग आरती पे जाके झूठे हाथ से ही आरती को जाके टच करते हैं। तो उससे पहले हर जहाँ पे कहीं भी सत्संग हो रहा हो, तो आप लोग एक स्प्रे बोतल रखिए, जो कि बीच में ही जब आरती होने से पहले सबका एक बार एक टॉवल रखिए, बस हल्का सा हैंड वॉश करा दीजिए जो भी सेवादार हैं। तो हमने तो यहाँ पे स्टार्ट करा दिया है और जितने भी सत्संग होते हैं जहाँ भी होते हो, तो ये सेवा जो है आप आगे बढ़ाइए, करिए, सेवा करिए। हाल ही में आपको मैं एक अपना लेटेस्ट जो है एक सत्संग सुना रहा हूँ, जो कि मेरे साथ उस ज्वेलरी के अंदर, उस रस्तों के अंदर हर जगह मेरे साथ गुरुजी खड़े रहे। पर मुझे कैसे ले गए डुगरी का, मैं आपको डुगरी के बारे में बता रहा हूँ। कैसे ले गए मुझे, कैसे लेकर आ गए, कुछ नहीं पता। एक छोटा सा सत्संग मैं आपको सुना रहा हूँ। ये जब हमारे गुरुजी के जो पिताजी की जिस दिन 13वीं थी, उससे एक दिन पहले की बात है ये, कि मैं अपने आंटी के साथ घर पे बैठा था और माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। और माइंड जो है, मैं सोच रहा था कि मैं एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए यहाँ से दिल्ली से बाहर चला जाऊँ। पर अब मेरे अच्छा, उससे 2 दिन पहले ही मैंने अपने घर पे अमृत वेला करी थी। सवेरे गुरुजी से अरदास की थी, अमृत वेला करा। उसके बाद जो उनके फूल थे वो मैंने उठा के रख दिए थे। हमारी इच्छा ये थी कि हम जब हरिद्वार जाएंगे तो ये जो फूल है वो वहाँ पे गंगा जी में प्रभावित कर देंगे।
तो मेरी आंटी ने बोला कि अगर आपका ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो आप यहाँ से आप हरिद्वार चले जाओ, और हरिद्वार ये फूल जो है वहाँ पे गुरु जी के गंगा जल में जाके विसर्जित कर देना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं एक दिन की बात, कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइंड ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ से हरिद्वार चला जाता हूँ। एकदम से मैं बाहर गया हूँ, बाहर गुरु जी के, मैं बाथरूम करने गया तो रास्ते में गुरु जी मतलब मंदिर पड़ता है मेरा, तो वहाँ से निकला, बाथरूम कर रहा था, तो इतने में मेरी आंटी क्या बोल रही हैं, एक काम करो ना, आप डुगरी चले जाओ। अच्छा, उनको मालूम ही नहीं था कि अगले दिन जो है उनके पिताजी की 13वीं है। मेरी आंटी को एकदम से अचानक से मुंह से निकला उनकी डुगरी। अच्छा, मैं टॉयलेट में था, मैं टॉयलेट से बाहर निकला, मैंने कहा यार ये बात तो अच्छी कही इसने, डुगरी चला जाता हूँ वहाँ पे 13वीं भी है कल, और इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे गुरु जी के। तो उस समय रात में बज रहे थे करीब 10, रात में, हाँ 10 बज रहे थे रात में। तो मेरी आंटी ने जब बोला तो मैंने कहा एक काम करो, मैं एक्साइटेड हो गया गुरुजी का नाम सुनते ही कि डुगरी जाना है। एक्साइटेड हुआ, मैंने कहा अपने 2 कपड़े पैक किए, बैग के अंदर पानी की बोतल रखी, और मेरी आंटी कह रही खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं रास्ते में खाना खा लूँगा। मैंने ट्रेन में देखा, एक ट्रेन थी, एक रात में करीब 12:45 पे थी एक ट्रेन, तो मैं कहा वो मैं पकड़ लूँगा। मैं कहा 10:30 बज रहे हैं अभी, यहाँ से फटाफट मेट्रो पकड़ के अपना नई दिल्ली होता हुआ अपना पंजाब निकल जाऊँगा, डुगरी निकल जाऊँगा मैं। तो मैं यहाँ से अपना बैग 2 पैक, अपने कपड़े पैक करे और यहाँ से मैं निकल गया। जब चला गया मैं, तो यहाँ से मैं उत्तम नगर गया। उत्तम नगर में मैंने वहाँ पे खाना खाया। खाना खा के मैंने उस वेटर से पूछा, मैं कहा वेटर भैया और क्या बोलते हैं मेट्रो कब तक मिल जाएगी? उसने कहा 11:30 बजे तक मिल जाएगी आपको। मैंने अपना 11:15 तक खाना खाया। खाना खा के मैं ऊपर मेट्रो पे पहुँचा तो पुलिस वालों ने वहाँ से मुझे वापस भेज दिया कि अब कोई यहाँ से उत्तम नगर से नई दिल्ली के लिए कोई भी मेट्रो नहीं है। मैं वहाँ से जब मैंने देखा कि भाई अब तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया, अब मैं अगर ऑटो करता हूँ तो यहाँ से इतना किराया लगेगा, तो मैं कहा ये तो मेरी छूट गई। और एक सिर्फ एक ट्रेन थी सवेरे 4:15 बजे की, 4:15 बजे की। अब इसमें भी देखो गुरु जी की महिमा है ये भी, ठीक है। 4:15 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने कहा एक बस थी, बस जा रही थी उत्तम नगर से नई दिल्ली के लिए, तो वो मैंने 15 रुपये की टिकट ली, अपना पहुंचा वहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो आपको 4:15 बजे मालवा एक्सप्रेस आएगी वो मिलेगी आपको, और 3 बजे काउंटर खुलेगा, आपको टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ से। मैं कहा ठीक है भैया। जनरल टिकट लेनी थी मुझको, क्योंकि एकदम से प्रोग्राम बना था, मैंने टिकट लेनी थी वहाँ पे, जनरल टिकट लेनी थी वहाँ पे। तो मैं 3 बजे काउंटर खुला है, 3 बजे मैं जेंट्स वाली लाइन में था, और लेडीज़ वाली लाइन में 2 आंटी जो है वो साथ में चल रही थी, 2 लेडीज़। तो मैंने जब मेरा नंबर आया तो उन लेडीज़ का भी उधर से भी नंबर आ गया और मेरा भी, हम एक जगह पे आ गए। तो वो मेरे टिकट लेने के बाद उनको टिकट लेनी थी, तो मैंने कंडक्टर उससे पूछा, टिकट वाले से, मैंने कहा भैया डुगरी जाना है मुझको, और मुझे कोई नियरेस्ट आप स्टेशन बता दो जो कि डुगरी के आसपास हो। तो इतने में वो आंटी ने बोला कि मेरे हाथ में ब्रेसलेट था गुरुजी का, तो वो आंटी ने देख लिया, दोनों आंटी, तो कह रही ये भी गुरुजी को मानते हैं। तो कह रही है जय गुरुजी अंकल। मैं कहा जय गुरुजी आंटी। मैं कह रही है टिकट लो आप। मैं कहा आंटी मुझे कहाँ की टिकट लूँ? तो कह रही है समझो कि वो गुरुजी ने ही भेजा था उस समय, मेरा दिमाग, मुझे मालूम नहीं था कहाँ उतरना था, क्योंकि पहली बार जा रहा था मैं ट्रेन से, पहले मैं बस से गया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा, आंटी ने कहा कि खन्ना की टिकट ले लो आप। मैं कहा खन्ना से? फिर कह रही हाँ खन्ना से डुगरी जाना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा। मैं कहा सर खन्ना की दे दो। मैंने अपनी टिकट ली, और क्या फिर आंटी ने, दोनों ने टिकट ली। अच्छा, उन एक और आंटी थी, अच्छा वो 3 मतलब करीब एजिड थी, करीब अराउंड वही 45 के ईयर के आसपास थी, 45 साल की थी वो, तीनों की तीनों। अच्छा ये देखो, आपकी यूपी वाली ट्रेनें अधिकतर जनरल डब्बे भरे रहते हैं, पर पंजाब साइड की जाने वाली ट्रेनें वो अधिकतर खाली होती हैं। पर जो मालवा एक्सप्रेस आ रही थी, अच्छा वो भी तीनों आंटी जो हैं वो भी 12:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंची थी, वो भी लेट थी, उनकी भी ट्रेन निकल चुकी थी 12:30 बजे वाली। अब देखो गुरुजी का करिश्मा इसके अंदर ये है
कि मुझे भी लेट कर दिया और इनको भी लेट कर दिया, कि इन तीनों को तू आराम से लेकर आ मेरे पास, गुरुजी का इशारा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने दूंगा तेरे को। अब रेलवे स्टेशन जब ट्रेन आई सवेरे 4:15 बजे, तो वो आ रही थी एमपी से वैष्णो देवी के लिए जा रही थी, और ट्रेन उसमें जनरल डब्बे भी जो है पूरे भरे पड़े, और जो स्लीपर क्लास के डब्बे थे वो भी भरे पड़े थे। उसके अंदर एक डब्बा मुझे मिला, थोड़ा सा मुझे हल्का सा खाली सा लगा, तो मैंने कहा आंटी ऐसा है, देखा जाएगा, हम चढ़ जाते हैं, अगर टीटी आया तो हम पेनल्टी दे देंगे, कोई बात नहीं, हम स्लीपर क्लास की पेनल्टी दे देंगे। हम तीनों घुस गए। अच्छा गुरुजी का करिश्मा देखो कि हम जिस डब्बे में घुसे वहाँ पे हम जहाँ पे जाके एक जगह जहाँ पे हम खड़े हुए, उस समय सब जने सो रहे थे, क्योंकि 4:15 बजे का टाइम था, 4:15 बजे सवेरे का टाइम था, तो सब जने सो रहे थे वहाँ पे। तो हम जहाँ पे खड़े हुए तो एकदम से वहाँ पे वो आंटी सब जने उठ गई वहाँ पे, कह रही अच्छा आप आराम से यहाँ बैठ जाओ। उन्होंने बैठा दिया, मैं भी खड़ा था तो मुझे भी अंकल ने बोला कि अंकल ने बोला कि बेटा बैठ जाओ यहाँ पे आराम से, वो ही बैठ गए। उसके बाद उनको थोड़ा सोनीपत जाना था, तो मुझे पूरी एक सीट मिल गई, मैं आराम से बैठ गया, वो आंटी भी आराम से बैठती हुई। अच्छा 8 बजे के टाइम पे टीटी आ गया टिकट चेक करने के लिए। गुरुजी का करिश्मा देखो आप, जय गुरु जी। वो जैसी टीटी आया बिल्कुल मेरे बगल तक की उसने टिकट चेक करी सबकी, ठीक है, मेरे बगल तक की उसने टिकट चेक करी, और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ना उसको हल्का सा पुश कर दिया, वो 2 कदम आगे बढ़ गया, और 2 कदम बढ़ के आगे वाली साथ वाली उनकी टिकट चेक करके वो निकल गया, पर हम चारों की टिकट चेक उसने पूछा ही नहीं। जबकि मैं पैसा लेके पेनल्टी का 200 रुपये या क्या बोलते 200 रुपये लेके हाथ में बैठा हुआ था कि ये हमसे पूछेगा तो मैं उसके हाथ में पकड़ा दूंगा, पर ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने हल्का सा पुश किया, वो आगे निकल गया। उसके बाद जो है फिर हम पहुँचे सवेरे 9 बजे डुगरी पहुँचे, वहाँ पे डुगरी कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, खन्ना स्टेशन। वहाँ पे देखे उतरे, बहुत तेज़ धूप थी, बहुत गर्मी हो रही थी। तो हम बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर आए, तो हमने वहाँ पे ऑटो वाले से पूछा, तो ऑटो वाला बोला कि वहाँ से 100 रुपये लगेगा आपका डुगरी जाने का। तो मैंने कहा कि भैया हमें कहीं पे बीच में कहीं पे स्नान करना है, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं डुगरी पे, तो नहाने होने का होगा पर मुझे नहीं मालूम। हमने तो यही सोचा कि हम करके जाएंगे, स्नान करके नहा धो के कपड़े पहन के, जैसे हर कोई बंदा जाता है, हमने ये सोचा। तो हमने यही सोचा था कि कोई गुरुद्वारे में जाके अपना फ्रेश हो जाएंगे, नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज कर लेंगे वहाँ पे। तो उसने कहा हम उसके, वो कह रहे सन साहिब गुरुद्वारा पड़ता है, वो कह रहे कि वहाँ पे ले जाऊँगा, उसके 100 रुपये लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा आंटी देखते हैं। फिर आंटी कह रही है कि एक काम करो अंकल, ज़रा पूछो यहाँ पे कहीं गुरुद्वारा है। तो मैं, एक सरदार जी खड़े थे, मैंने पूछा अंकल कोई गुरुद्वारा है यहाँ पे आसपास? कह रहे बेटा बस सामने चला जा, सामने से वो पुलिया के नीचे से मुड़ के वो गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाके वहाँ पे अपना जाके वहाँ बहुत अच्छा बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, इतना बोला मुझे। उसके बाद हम पैदल पैदल चले गए, वहाँ पे सामने गुरुद्वारे में गए, बड़ा सुंदर गुरुद्वारा, बहुत प्यारा गुरुद्वारा। वहाँ पे गए, वहाँ पे फ्रेश हुए, बड़ा अच्छा बाथरूम, साफ़ सुथरा बाथरूम, नहाने का हर चीज़, ठीक है। उसके बाद जो है ऊपर गए, नहा धोकर आए, नहा धो के फिर ऊपर गुरु गुरु नानक के पास वहाँ पे गए, वहाँ पे मत्था टेका, प्रसाद लिया। फिर हम बाहर आए तो आंटी ने बोला कि सचिन और क्या वो अंकल जी, थोड़े से ना छोले भटूरे कुछ नाश्ता कर लेते हैं और फिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। फिर उसी के बगल में ही, गुरुद्वारे के बगल में ही छोले भटूरे की बहुत बढ़िया दुकान है, छोले भटूरे थे वहाँ पे बड़े अच्छे। वहाँ पे मैं छोले भटूरे का ऑर्डर दे रहा हूँ, इतने में मेरी आंटी ने मेरा भी टोकन ले लिया उन्होंने, मेरा भी। जब टोकन ले लिया, मैंने कहा आंटी, और मेरे पास 500 का नोट था, मैंने उसको 500 का नोट दिया, तो उसने मुझे मना कर दिया, कह रहा चेंज नहीं है मेरे पास। उसके बाद जो है आंटी ने मेरा टोकन लिया, हमने छोले भटूरे खाए। मैं कहा अच्छा आंटी आपके वो 50 रुपये प्लेट था, तो मैं कहा आंटी मैं आपको 50 रुपये रिटर्न करूँगा, ठीक है। मैं फिर अब इतने में बस आई, तो उसमें भी जो है 50 रुपये की टिकट है वहाँ से गुरुद्वारे से डुगरी जाने के लिए, डुगरी दरबार पे जाने पे 50 रुपये की टिकट है वहाँ से। तो 50 रुपये, फिर मैंने 500 का नोट निकाला, तो आंटी ने मेरी फिर टिकट ले ली। मैं कहा आंटी, करी कोई बात नहीं अंकल, और हम तो साथ में ही है ना, कोई बात नहीं। मैं कहा अच्छा जय गुरु जी आंटी, कोई बात नहीं।
मैं कभी चेंज कराऊंगा आपको दे दूंगा। हम लोग गुरुद्वारा वहाँ पे डुगरी पहुँचे, डुगरी पहुँच के वहाँ पे अच्छा उस दिन की एक मतलब कि जब मैंने कपड़े पहने वहाँ पे, वो गुरु जी का इशारा था क्या था मुझे नहीं मालूम, कि जो सेवादार जो लगे थे डुगरी के अंदर, उनकी ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट या वाइट रंग की उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा था, और अधिकतर ब्लैक और वाइट रंग के उनकी ड्रेसेस थी जो सेवादारों की। अच्छा मैंने क्या पहना उस दिन, वाइट रंग की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जींस, सेवादार से मैच करती हुई ड्रेस। मैं वहाँ पे डुगरी पहुँचा तो एक हमारे करण अंकल हैं, ये बगल में रहते हैं, मतलब पास में ही है, तो वो मिले सेवा करते हुए, कुर्ता पजामा वाइट रंग का पहना, उनकी वाइफ आंटी भी आ रखी थी। तो वो वहाँ पे बड़ी स्क्रीन ही चल रही थी, तो जहाँ पे तेरहवीं का जहाँ पे मौन हो रहा था वहाँ पे बैठी हुई थी, काफ़ी भीड़ थी, करीब मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो बहुत संगत आई थी, बहुत बहुत संगत थी वहाँ पे। उसके बाद जो है वहाँ पे मैं गया, मत्था टेका, वहाँ से मत्था टेक के मैं राउंड मार के आया, तो इतने मेरी आंटी का फ़ोन आ रहा था। मैं एक आंटी से मिला वहाँ पे, आंटी से मिल के आंटी ने बोला पीछे बैठो, मैं इतने पीछे आया, इतने मेरी आंटी का फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन उठा के बाहर बात करता हुआ, बिल्कुल जैसे वो गुरु जी का जो गेट है, एंट्री गेट जहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, एंट्री गेट है उनका, बिल्कुल वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पहुँचते ही मुझे एक सेवादार ने अंदर बुला लिया, कह रहा है अंकल आओ लंगर प्रसाद करो। तो मतलब मेरा 9वां 10वां नंबर था थाली का, मुझे दिया, मतलब कि पूरा एक ग्राउंड खाली था जिसके अंदर कम से कम 500 संगत बैठ के आराम से खाना खाती। वहाँ पे हम सब मात्र उस समय 9-10 लोग थे जो हम खाना खा रहे थे, 10-20 के आसपास होंगे अराउंड। उसके बाद हम 20 लोगों ने लंगर प्रसाद किया। फिर उसके बाद संगत बढ़ना स्टार्ट होगी, मतलब लंगर प्रसाद स्टार्ट होने लग गया। अच्छा मैंने अपनी प्लेट उठाई, और प्लेट उठा के 3 सेवादार एक जगह पे बैठे हुए थे। 3 सेवादार एक नीले रंग का डस्टबिन ले रखा था, उसके अंदर जो है प्लेटों को जो है झाड़ झाड़ के, उसका जो जूठन जो है उस डस्टबिन के अंदर झाड़ झाड़ के गिरा के, और प्लेटों को साफ़ करके गड्डी लगाने का काम था 3 सेवादार का। तो मैं पहुंचा, मैं वहाँ पे खड़ा, तो मुझसे पहले एक सेवादार उठ के वहाँ से चला गया, तो मैं वहीं पे खड़ा हो गया। तो एक सरदार अंकल थे, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ अंकल। अच्छा उसने क्या सोचा, वो मेरी ड्रेस सोच के कि मैं भी सेवादार हूँ, सिर्फ मैंने एक बैच नहीं लगा रखा था अपने आगे, अदरवाइज मैं भी सेवादार ही लग रहा था उस दिन वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो आगे जो बैच होता है सेवादार का, वो नहीं लगा हुआ था मेरे, तो वो गलती से उसने इतना ही बोला कि क्या वो अंकल, तो मैंने कहा सेवा करनी है, तो कह रहे अंकल बैठो ना, पूछ क्या रहे हो। मैं बैठ गया। अब भाई प्लेटें आनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद जो है सब जने जब सेवा पब्लिक जो है पूरी लंगर प्रसाद करने के लिए संगत जितनी सारी आनी स्टार्ट हो गई, कम कम एक एक मतलब पूरी उस जगह पे कम से कम 500 लोग खा रहे थे इकट्ठा होके। अब उसमें से देख रहा हूँ, अब प्लेटें खाली भी होके आ रही थी काफ़ी, उसे झाड़ झाड़ के करना था, तो करीब आधा पौना घंटे वो 2 सेवादार मेरे साथ बैठ काम करते रहे। गुरुजी की महिमा देखो, गुरुजी ने मुझे स्पेशल रात में कैसे करके दिल्ली से, उत्तम नगर से मुझे स्पेशल डुगरी बुलाया। गुरुजी के बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठा हुआ था मैं, और मुझे गुरुजी के सामने बैठा हुआ मैं, नीले रंग का डस्टबिन, और जितनी भी संगत खा खा के आ रही थी, मुझको अपनी झूठी प्लेटें मुझे पकड़ा रही थी, और मैं उनको झाड़ झाड़ के गड्डियाँ लगा रहा था। इतने में वो दोनों जो सेवादार थे वो भी गायब। जय गुरु जी, इतनी सेवा का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी। मुझसे 4 घंटे मुझसे 4 घंटे गुरु जी ने अपने दरवाजे पे के सामने बैठा के मुझसे कम से कम 600-700 प्लेटें साफ करवाई, झूठन इकट्ठा करवाया। एक तरफ सर घूम रहा हूँ, ना मेरे पास बैच, ना कुछ, ना मैं सेवादार, ना कुछ। और वो जो 3 वहां पर थे, वो तीनों के तीनों गायब, वो मुझे दोबारा नजर भी नहीं आए। वो मुझे नजर भी नहीं आए कि ये तीनों सेवादार कहाँ गए। और जितनी भी सेवादार लास्ट में जो हमारे सेवादार खाने लगे,
तो कह रहे हैं जितनी भी जो थाली खा खा के आ रहे थे, तो कह रहे हैं कि अंकल आपको अच्छी सेवा मिली है, अंकल जी आपको अच्छी सेवा मिली है। मैं भी खुश हो रहा कि पता मुझे गुरुजी ने कहाँ से बुलाया और कितनी संगत पत्नी कहाँ कहाँ से आई, कि वो भी अपने मन में सोच रही होगी कि मुझे भी कोई सेवा मिल जाए, मुझे भी कोई सेवा मिल जाए, चाहे भले ही मट्टी उठाने की, झाड़ू मारने की, कुछ भी सेवा मिल जाए, XYZ। और मुझको ऐसी सेवा दी गुरुजी ने कि अपने दरवाजे पे बैठा के मुझसे कम से कम 4 घंटे, अकेले 4 घंटे कम से कम मैं वो प्लेटें साफ, झूठन साफ कर करके वहाँ से अच्छा वहाँ से साफ करके निकला मैं। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आके आइसक्रीम बट रही थी खूब, फिर मैंने 1-2 आइसक्रीम और खाई, गर्मी तो हो ही रही थी उस समय। तो वही करीब अराउंड में 6 साढ़े 6 बजे जब सब सेवादार खाना वाना खा लिए, मतलब लंगर प्रसाद कर लिया उन्होंने, उसके बाद जब मैं बाहर आया अपना बैग वैग लेके, अपनी जूते पहन के बाहर आया मेन गेट के सामने, तो मैंने गुरुजी को इतना ही बोला। अच्छा मेरा मन भी नहीं था, मतलब दोबारा मैं यही सोच रहा था कि मैं यहाँ से खन्ना स्टेशन जाता हूँ। एक्चुअली क्या था, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था, तो मैं 1-2 दिन का सोच रहा था कि 1-2 दिन जो है मैं बाहर सोचूं, बाहर ही रहना चाहता था। तो मैं यही सोच रहा था कि नहीं होगा तो यहाँ से खन्ना स्टेशन चला जाऊँगा, खन्ना स्टेशन के आसपास कोई होटल लेके वहीं पे रहूँगा, रात वहीं पे रुकूँगा और सवेरे फिर आ जाऊँगा इधर ही, अपना रहूँगा यहाँ पे, पूरे दिन अपनी सेवा करूँगा। उसके बाद 1-2 दिन यहीं पे रुक के अपना सीधा फिर तब चला जाऊँगा दिल्ली। तो मैं इतना सोच ही रहा था, तो मैं मेरे साथ में एक ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ी आके खड़ी हुई। उसके बाद वो भी दिल्ली नंबर गाड़ी थी, दिल्ली की गाड़ी थी वो। उसके बाद मैं वहीं पे खड़ा हुआ, मैंने हाथ दिया, एक दिल्ली की गाड़ी आ रही थी वाइट रंग की, वो भी लग्जरी गाड़ी थी। तो मैंने हाथ दिया तो उन्होंने रोक दिया, कह रहे हाँ जी अंकल। मैंने कहा अंकल मुझे खन्ना स्टेशन, कह रहे कोई बात नहीं बैठ जाओ। तो मैंने अपनी तरफ ही गेट खोला, तो उस साइड पर उनका सामान रखा था, तो मैंने गेट बंद कर दिया। मैंने कहा अंकल इधर आपका सामान रखा है, मैं उधर घूम के वो गेट खोलता हूँ। कह रहे हाँ अंकल इधर से बैठ जाओ आप। तो उधर जाके गेट उसका खोला, इतने में ब्लैक जिसकी लग्जरी गाड़ी थी उसके अंकल ने मुझे आवाज़ दे दी, कह रहे हाँ जी अंकल आ जाओ, इधर आ जाओ। कहाँ जाओगे? मैंने कहा खन्ना स्टेशन। कह रहे आ जाओ आ जाओ। उसका गेट खोल के मैंने बंद कर दिया। ये गुरुजी की महिमा है। अच्छा वो तीनों आंटी ना मुझे रास्ते बीच में मुझे मिली, बीच में उन्होंने मुझे कई बार उन्होंने मुझे प्रेशर किया कि अंकल हम आपके साथ ही चलेंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे। तो मैंने कहा आंटी मुझे इतना अच्छा सेवा का मौका मिला, मैं ये सेवा का मौका कैसे छोड़ दूँ। वो कह रही थी 6:30 बजे के टाइम पे यहाँ से दिल्ली के लिए नई दिल्ली के लिए ट्रेन मिल जाएगी, खन्ना से 6:30 बजे। तो मैंने कहा 4:30 बजे निकलना पड़ेगा। उस समय मुझे तो सेवा मिली हुई थी, 2 घंटे हुए थे मुझे सेवा करते हुए। और मैं कहा जब तक मैं तो लास्ट तक सेवा करता रहूँगा। मैं तो यही सोच के बैठा था, मैं तो यही सोच रहा था यहाँ से इधर मुझे तो जाना तो है नहीं दिल्ली। वो आंटी कह रही कि तुम भी चलोगे? मैंने कहा आंटी अच्छा मैं देखता हूँ, मैं यही सोच रहा था, मैं खन्ना स्टेशन तक पहुँचा के इनको बैठा के मैं वहाँ से निकल आऊँगा, मैं ये सोच रहा था। तो वो आंटी जो है वहाँ से वो चली गई 6:30 बजे, जो लास्ट ट्रेन थी वो चली गई। उसके बाद वहीं पे मैं खड़ा रहा, तो अंकल ने जो जिनकी लग्जरी गाड़ी थी उन्होंने मुझे आवाज़ मारा, करे आओ अंकल। खन्ना स्टेशन में उनकी गाड़ी पे बैठा। फिर उसमें जो एक अरुण अंकल है उनसे अपना इंट्रोड्यूस करा उन्होंने मुझे, मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया, हम कैसे मिले। उन्होंने अपने कई सारे अच्छे अच्छे सत्संग बताए। एक हमारे नितिन अंकल हैं, एक उनके साथ में फ्रेंड थे, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, सॉरी अंकल। ठीक है, तो कई सारी हम बातें करते हुए आए। उसके बाद अंकल ने कई जगह पे 2 जगह चाय भी पिलाई, पकौड़ी भी खिलाए। उसके बाद अच्छा पता नहीं उनको भी ऐसा लगा कि मैं थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा मैं उनको बात ये शेयर कर दी कि अंकल मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे अभी मेरा घर जाने को मन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करते, तुम बस जाओ, घर जाओ, बस गुरुजी के आगे सिलेंडर हो जाओ कि गुरुजी अब मैं आपके ऊपर मैंने अपनी छोड़ दी है सब कुछ बात, अब मेरे आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत, मैं पूरा नेगेटिव था, मुझे नहीं जाना था। मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे खन्ना स्टेशन पर उतरना। कह रहे अंकल अब आप दिल्ली चलोगे सीधा।
कह रहे आप दिल्ली चलोगे सीधा, और सीधा यहाँ से घर जाओ। अच्छा, वो रहते थे दिलशाद गार्डन की तरफ, कृष्णा नगर जमुना पार्क की तरफ रहते थे, और मैं उत्तम नगर रहता था। कह रहे अंकल अब हम आपको वहीं छोड़ेंगे, दिल्ली छोड़ेंगे, हम आपको रास्ते में कहीं नहीं छोड़ेंगे अब, और चलो खिला दे। देखो मतलब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने जिस समय छोले भटूरे खा रहे थे उस समय मैं उस बंदे को 500 रुपये दे रहा था। उस समय मैं उस बंदे को 500 रुपये था, उस बंदे ने मुझे मना कर दिया, और गुरुजी ने उसके बाद मेरा नोट दिल्ली तक आते आते खुला करवाया ही नहीं। और इतनी ऐश, कहते हैं ना कि गुरुजी के दरबार पे जाओगे तो ऐश करोगे। समझ लो कि ये जो जनरी थी ना, मैं आपके संग सत्संग इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो जनरी है ना मेरे साथ, मुझे ऐसा लगा कि हर पल मेरे साथ गुरुजी है, हर पल मेरे साथ आई फील। और अभी भी मैं सत्संग कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कहीं पे बैठे हैं गुरुजी, और मेरा सत्संग मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। मैं सत्संग आपके संग वाला शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि गुरुजी को ना हमेशा अपने, बस गुरुजी का नाम लो, गुरुजी हमारे हमारे साथ हमेशा हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। मुझे वो इतना उन्होंने मुझे समझाया, समझा बुझा के, नहीं अंकल ऐसा नहीं करते, घर में आपके 2-2 बच्चे, उनको बताया मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, ये है ये है, सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे समझाया, नहीं आप घर जाओ। उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया, इतना गुरुजी के नाम से मुझे इतनी एनर्जी डाल दी ना गुरुजी की, कि वो दिन है और आज का दिन है, मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ सत्संग। ये गुरुजी में बहुत पावर है, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग, बहुत पावर है। मैं तो गुरुजी के आगे छोड़ दिया मैंने, ठीक है गुरुजी ऐसा करोगे आप करोगे। मेरे साथ और भी बहुत सारे सत्संग है, आपके साथ हर एक वीडियो पे शेयर करूंगा। जय गुरुजी। मेरे इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कहीं पे मुझसे गलती हो रही हो, मुझे आप कमेंट करके आप मुझे बताइए। मेरा ये पहला वीडियो है, आगे मैं आपके साथ और भी बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगा अपने साथ, क्योंकि मेरे साथ तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ मेरे संग कुछ ऐसा हो रहा है जो सत्संग में शेयर करने वाला हो। बहुत सारे सत्संग है मेरे साथ, मैं संग आपके साथ और भी बहुत सारे अपने सत्संग शेयर करूंगा गुरुजी के। कृपया करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।